आजमपुर गांव में एक महात्मा जी आए जो भिक्षा मांग रहे थे। भिक्षाम देही माता। कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। भिक्षाम देही माता, भिक्षाम देही। कुछ नहीं मिलेगा, भाग जाओ यहाँ से। किसी ने भी उन्हें भिक्षा नहीं दी। तभी साधु जी निराश होकर वहां से लौट आए और कहा, समझ नहीं आता इस गांव में कैसे लोग हैं। आज 4 दिन हो गए, बहुत तेज भूख लगी है। मैंने सोचा था यहाँ तो भोजन मिल ही जाएगा। अब तो हमसे पैदल चला भी नहीं जाता। मुझे नहीं मालूम था कि इस गांव में इतने पापी लोग हैं। लेकिन इन्होंने मुझे भीख नहीं दी, तो मैं इस पूरे गांव को ही श्राप दे दूंगा। स्वामी जी जय सीताराम। सीताराम बेटा, सीताराम। स्वामी जी बड़ा विचित्र मालूम पड़ रहे हैं। भोजन की अभिलाषा है या वस्त्र की आवश्यकता है? बताइए स्वामी जी, आपका यह निराश चेहरा देखा नहीं जा रहा मुझसे। पुत्र, मैं तो भिक्षा मांग रहा था, लेकिन पता नहीं तुम्हारे गांव में कैसे लोग हैं जो किसी ने मुझे भिक्षा तक नहीं दी। क्षमा 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 कर दीजिए स्वामी जी। आप हमारे साथ चलिए और भोजन ग्रहण कीजिए। बेटा, पूरे गांव में किसी ने मुझे भिक्षा तक नहीं दी, लेकिन तुम आए हो। अगर तुम मेरी एक बात मानो तो इस गांव को छोड़कर भाग जाओ, क्योंकि मेरे जाने के बाद इस पूरे गांव में आग लगने वाली है। क्या कह रहे हैं स्वामी जी? इस गांव में आग? नहीं 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 स्वामी जी, हम तो अनाथ हो जाएंगे। एक संत को इतने क्रोध में नहीं होना चाहिए। हम सब आपकी सेवा करेंगे। अरे अरे आप सबकी छोड़िए स्वामी जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। मैंने जो श्राप दिया है वो कभी वापस नहीं लिया जा सकता। मेरी बात मानो, तुम इस गांव को छोड़कर भाग जाओ। स्वामी जी, आप तो जा रहे हैं। स्वामी जी, हाय अब क्या होगा? स्वामी जी तो चले गए। इस गांव में आग लगने वाली है और मुझे बचना है। ऐसा करता हूँ, लक्ष्मी को लेकर किसी दूसरे गांव को भाग जाता हूँ। लौकुश तुरंत ही अपनी पत्नी के पास जाता है। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, गांव में आग लगने वाली है, हमें गांव छोड़ना होगा। चलो चलो, भागो जल्दी भागो यहाँ से, चलो। लौकुश अपनी पत्नी के साथ गांव छोड़कर भागता है। अरे भगवान, पीछे मत देखना। स्वामी जी मुझसे बता कर गए हैं कि अगर हम लोग पीछे मुड़कर देखेंगे तो बंदरिया बन जाएंगे। जैसे ही गांव में आग लगती है, तभी लक्ष्मी पीछे मुड़कर देखने लगती है। हाय भगवान, मेरे घर में आग। स्वामी जी देखो, हाय मेरा घर। जैसे ही लौकुश पीछे मुड़कर देखता है, तभी दोनों बंदरिया बन जाते हैं। अरे लक्ष्मी, मैंने तुमसे कहा था पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन तुमने ये क्या कर दिया लक्ष्मी। अब हमें तो इस काया में ही अपना जीवन व्यतीत करना होगा। स्वामी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ, मैं चाहे किसी भी रूप में रहूं, पर आपका साथ जिंदगी भर निभाऊंगी। बंदरिया जंगल में ही रहने लगते हैं।
ये लो ताजे ताजे फल जो मैं अभी तोड़ कर लाया हूँ। ये लो फल खा लो। ये फल बहुत ही स्वादिष्ट हैं। आप मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। दोनों एक साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहे थे। एक तालाब में हंस और हंसनी भ्रमण कर रहे थे। तभी हंसनी ने कहा, सुनिए जी, आज कोई ऐसी बात बताओ जो मुझे ना पता हो। इसके सहारे रात भी कट जाएगी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ, आज पूर्णिमा की रात है। जिस किसी की भी काया पलट गई हो, अगर वो इस रात्रि में ही इस तालाब में नहा ले तो दोबारा उसकी काया पलट जाएगी। हाँ। पेड़ पर बैठी बंदरिया हंस हंसिनी की पूरी बात सुन रही थी। तभी वह बंदर को जगाती है। उठो जी, अगर हम आज रात्रि में ही इस तालाब में नहा लेंगे तो काया पलट जाएगी। हम दोबारा इंसान रूप पा सकते हैं। हम मनुष्य रूप में अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकते हैं। उठो, आप क्यों नहीं उठ रहे हो? क्या बड़बड़ कर रही है? सोने नहीं दे रही। चल निकल यहाँ से। बंदर नींद में ही बंदरिया के लात मार देता है। बंदरिया उसी तालाब में गिर जाती है। सुबह बंदर उठता है तो देखता है कि उसकी बंदरिया सच में एक सुंदर लड़की बन जाती है। अब तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? अब मेरा क्या होगा? मैं तो मर जाऊंगा। नहीं स्वामी जी, मैं आपके साथ ही रहूंगी। मैं अपने पत्नी धर्म का पालन करूंगी और आजीवन भर आपके साथ रहूंगी। जिंदगी हमें किस मोड़ पे ले आई है लक्ष्मी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा। ये लो तुम्हारे लिए बिल्कुल ताजे ताजे फल तोड़कर लाया हूँ। हाँ, खा लो, ये फल बहुत ही स्वादिष्ट हैं। आप मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। दोनों एक साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहे थे। शिकार की खोज में राजा विक्रमसेन वहीं आ पहुँचे। सुंदर लड़की देखते ही उनके विचार बदल जाते। वाह जी वाह, इतनी सुंदर लड़की, ये तो मेरी रानी होनी चाहिए। इसे तो महलों में रहना चाहिए, लेकिन ये इतनी सुंदर लड़की जंगल में। सुनो, मैं विशालपुर राज्य का राजा विक्रमसेन हूँ। ऐसा करो, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं पूरी जिंदगी अपने पति के साथ ही रहूंगी। अरे, कैसा तुम्हारा पति है जो तुम्हारी कदर तक नहीं करता? ऐसा मत कहो, मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं खुश हूँ उनके साथ। कैसा प्यार? अगर तुम्हारा पति तुमसे प्यार करता होता तो क्या तुम्हें इस जंगल में रखता? अरे, तुम्हारा पति कैसा है भाई, और कहाँ है? मेरा पति मेरे पास में ही है। जो आपको ये बंदर दिखाई दे रहा है, यही मेरा पति है।
ये बंदर तुम्हारा पति? ये कैसे हो सकता है? अरे इसे छोड़ो, मैं राजा हूँ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। मुझे लालच मत दिखाओ, मुझे तुम्हारे धन दौलत से कोई लेना देना नहीं है, चले जाओ यहाँ से। तुम चाहे लाख बार मना करो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो मेरे साथ। राजा उसे जबरदस्ती अपने महल लेकर चला जाता है। कोई बात नहीं, तुम अब इन महलों के अंदर रहो, और हाँ, कोई ऐसे थोड़ी मेरी रानी बनकर। तुम ये क्या बात कह रहे हो? मैं तुम्हारी रानी बनकर? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, अपना पत्नी धर्म नष्ट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे रखना ही चाहते हो तो एक वादा निभाना पड़ेगा। बोलो बोलो, क्या चाहिए? तुम्हारे लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुम मुझे रखना ही चाहते हो तो तुम्हें आने वाली पूर्णिमा की रात तक मुझसे दूर रहना पड़ेगा। तब मैं उसके बाद तुमसे शादी करूंगी। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। अगर तुमने जबरदस्ती की तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, पूर्णिमा की रात तक की ही तो बात है। ठीक है, मुझे तुम्हारा वादा मंजूर है, लेकिन हाँ, पूर्णिमा के बाद हमारी रानी बनकर, ठीक है ना? राजा वहाँ से चला जाता है। अब मैं क्या करूं? अगर पूर्णिमा की रात मेरे पति से मिलने नहीं गई तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, और अगर पति के पास चली गई तो राजा को दिया हुआ वादा टूट जाएगा। लड़की लक्ष्मी थी और बंदर उसका पति लवकुश था। पूर्णिमा की रात इनका मिलन नहीं हो पाता है। लक्ष्मी और लवकुश की मृत्यु हो जाती है।